बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान छा गया है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फ़तह मिली है और पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत बड़ी ख़बर है कि FATF का जो इजलास अभी जारी है उससे ये ख़बर आई है, ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। उसका ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, पक्की ख़बर दे रहा हूँ। अगरचे अभी तक हुक्काम इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कर रहे, कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कह रहे, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन FATF का इजलास उसमें अभी आगाज़ में जो कुछ हुआ है उसके बारे में मैं आपको आगाह कर देता हूँ। हतमी तौर पर तो 21 फरवरी को ही पता चल सकेगा, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अब जो ये कहा गया था 4 माह पहले जब इजलास हुआ अक्टूबर 2019 में कि पाकिस्तान को ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। 27 नुकात थे जिन पर पाकिस्तान को अमल करना था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से, FATF की तरफ से कहा गया था, और अगर पाकिस्तान उन पर अमल नहीं करता तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये वाज़ेह वार्निंग थी और एक तरह से लास्ट वार्निंग इसको कहा गया था। अब अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता तो फिर पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ जाता और दुनिया के उन ममालिक में जिनकी मईशत सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, और फिर उनके लिए उससे निकलना बड़ा मुश्किल है कि ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। अब पता नहीं कितना अरसा लगेगा, कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगी। जितने भी बड़े इदारे हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, सब पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लग जानी थी, उन्होंने अपने तौर पर काम करना छोड़ देना था कि बिल्कुल ही मईशत का पहिया रुक जाना था खुदा न खास्ता। मगर ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, जीत है, और पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त है, क्योंकि मुसलसल कोशिशें हो रही थी काफ़ी अरसे से, कई सालों से, कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया जाए, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए। ये जो एक बड़ा आलमी फोरम है, जो एक तरह से सबसे बड़ा आलमी फोरम हम इसको कह सकते हैं मालियाती तौर पर, जहाँ पर इतने ममालिक बैठे हुए हैं, और उन्होंने ये प्लान तरतीब की दिया है कि जनाब दहशतगर्दी को रोकने के लिए या गैर कानूनी जो तरसील है पैसे की उसको रोकने के लिए ये पॉइंट्स पर अमल दरामद करना होगा। और उसमें फिर पाकिस्तान को लाया गया कि जी आप उस पर इतना अमल नहीं कर रहे, तो उसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है। तो ब्लैक लिस्ट का ख़तरा टल चुका है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट अब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि 27 में से 14 नुकात पर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अमल करके दिखा दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। 14 नुकात पर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अमल कर दिया है, जबकि बाकी पर जुज़वी तौर पर अमल किया है और अभी भी अमल दरामद जारी है। अब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, अब खुशी तो इस बात की होगी, बड़ी कामयाबी फिर और ये होगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे, और इसके बड़े इम्कानात हैं अगर सिफारती कोशिशें मज़ीद हों और भरपूर कोशिशें की जाएं, और दोस्त ममालिक जिस तरह पाकिस्तान के साथ हैं और बाकी ऐसे ममालिक जो कहते तो हैं हम आपके साथ हैं, आलमी ताकतें हैं, वो भी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ी हों, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी अच्छे जेस्चर्स आ रहे हैं, इशारे इस तरह के मिल रहे हैं कि अमेरिका भी इस पर साथ देगा, तो पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ सकता है। अभी है ग्रे लिस्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ब्लैक लिस्ट का तो ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है, ख़त्म। अब है ग्रे लिस्ट का मामला। या तो 3 से 6 माह तक पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, और उसके बाद जो बाकी नुकात पर इस तरह पाकिस्तान अमल कर रहा है इंशाल्लाह तब तक फिर पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। और इसके भी बड़े रोशन इम्कानात हैं कि इंशाल्लाह इसी इजलास में पाकिस्तान को कहा जाए कि आप अब वाइट लिस्ट में आ गए हैं, यानी अब कोई किसी किस्म का पाकिस्तान पर कोई ख़तरा, कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल ग्रे लिस्ट का मतलब है कि अभी आपको कुछ काम करने हैं, बाकी तमाम इदारे दीगर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके साथ काम कर सकती हैं मोहतात तरीके से, कि जब तक आप ये बाकी चीज़ों पर अमल नहीं कर लेते। वाइट लिस्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक की लिस्ट में आ जाएगा, और उन ममालिक की लिस्ट में आ जाएगा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या जितने भी गैर कानूनी तरसील है पैसे की उसके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर सही काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उनकी सफ़ में आकर खड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो, और ये हो गया तो कमाल हो जाएगा, और इसके इम्कानात हैं। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, अगर ये नहीं होता, वाइट लिस्ट में आता, तो ग्रे लिस्ट में रहेगा 3 से 6 माह के लिए। अब इससे पहले 5 नुकात पर पाकिस्तान पहले ही अमल कर चुका था। अब जब ये इजलास शुरू हुआ और पाकिस्तान के वफ्द में वज़ीर भी शामिल, हमाद अज़हर, उन्होंने जाकर ये बताया पाकिस्तानी वफ्द ने कि हमने
इन कामों पर और अमल कर दिया है, 9 मज़ीद नुकात पर अमल कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये 14 हो गए। तो जो अब बताए गए हैं, 5 पर तो पहले एफएटीएफ ने कह दिया था कि हाँ जी आपने अमल दरामद किया है। अब 9 का हमने बताया तो उन्होंने खुद कहा, एफएटीएफ के मेंबरान ने, कि जो भी वहाँ पर इजलास में शरीक थे, कि सही इन 9 पर भी बिल्कुल उन्होंने मान लिया है कि हमने पाकिस्तान ने इस पर अमल किया है। अब 14 पर जब अमल दरामद हो गया है तो ख़तरा अब नहीं है ब्लैक लिस्ट का, और ये एफएटीएफ खुद कह रहा है कि पाकिस्तान ने वाकई मुकम्मल तौर पर मज़ीद 9 पर अमल दरामद कर दिया है, और अब एफएटीएफ के इन कम अज़ कम 9 पर अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, और 5 पर पहले ही नहीं, तो 14 पर अमल दरामद हो गया। बाकी के हवाले से पाकिस्तान ने रिपोर्ट ये दी है कि उस पर हम अमल कर रहे हैं, कुछ हद तक अमल हो गया है, और बाकी पर जिस तरह 14 के अलावा बाकी अब जो नुकात रह गए हैं उन पर हम अमल दरामद को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये किस तरह हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान के इदारों को जाता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, फ़ौजी क़यादत है, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने काम किया है, और फिर जो ये माली तौर पर जो चीज़ें मिल रही थी उनके ख़िलाफ़ भी फिर ये एक्शन लिया गया। उनका डिटेक्ट करना, किस तरह के अकाउंट्स हैं, क्या हो रहा है उसकी तरसील, और फिर सिविलियन हुकूमत का बिल्कुल एक साथ होना, ये सेम पेज पर होना, ये कोई अब वो डॉन लीग्स वाला चक्कर नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बिल्कुल दोनों ने मिलकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी के तहत कि ये पाकिस्तान को हमने ब्लैक लिस्ट नहीं होने देना, पाकिस्तान आइसोलेशन में दुनिया में नहीं रह सकता किसी भी सूरत में, तो हमने दुनिया के साथ चलना है और ये हमने कर दिखाना है। अगरचे इतना आसान नहीं था तमाम चीज़ों पर काम करना। यानी इसमें स्टेट बैंक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मालियाती इदारों के ऑडिट और वफाकी और सूबाई महकमों के बाहमी राबतों के तरीक़ाकार की वजह से भी इन नुकात पर मुकम्मल अमल हो रहा है। तो स्टेट बैंक भी देख रहा है, सूबे और वफाक मिलकर, तमाम जो उनके इदारे हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट स्टेट बैंक ने देखनी है कि किस तरह पैसा आ रहा है, किस तरह जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसी तरह से मदारिस हों, उनको देखा जा रहा है, और जिनके ऊपर शक था कई को तहवील में लिया गया है सरकारी तौर पर। तो कोई भी तंजीम ऐसी मुल्क में काम नहीं करी बाकायदा तौर पर कि जिस पर शक हो, शुबा हो कि वो कोई दहशतगर्दों की मामला तो नहीं कर रही, तो किसी किस्म के ऐसे किसी अमल को नहीं होने दिया जा रहा मुल्क में। अब ये भी खबर पहुंच रही है कि पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के निगरान इदारे की तमाम शराइत पर तो अमल पैरा है ही, और तमाम चीज़ें अभी खुफिया हैं। पाकिस्तान के जो सरकारी अफसरान हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी खुफिया हैं, और इजलास के ख़िताम पर ही हम वाज़े तौर पर सरकारी मौक़िफ़ हम देंगे। और अब नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया मान रही है। और अगर हम देखें तो पिछले कई साल से पाकिस्तान का जो इमेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और दुनिया पाकिस्तान को अब एक ऐसे मुल्क की तरफ देख रही है जो दहशतगर्दी से अपनी जान छुड़ा चुका है, और अब बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ, अमन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ये जो इजलास है ये जब शुरू हुआ तो 2 इम्कानात थे कि पाकिस्तान को या तो ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट कर दिया जाए, या फिर यह है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी हो सकता था। फिर ये था कि 3 से 6 माह के लिए मज़ीद पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में रखा जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि ब्लैक लिस्ट वाला मामला टल गया, वाइट लिस्ट के इम्कानात बड़े रोशन हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि फिर ग्रे लिस्ट में कुछ 3 से 6 माह के लिए पाकिस्तान को रखा जाए। तो अब ये है कि भारत ने ख़ास तौर पर अब ये वाज़े हो चुका है कि, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वहाँ भी लोगों को पता है, और भारत इसके बारे में ऐलान भी कर चुका कि पाकिस्तान को बदनाम करने की उसने पूरी कोशिश की, पूरी लॉबिंग की, सारी अपनी सिफारती महाज की कोशिशें इसमें झोंक दी कि जहाँ पाकिस्तान को इस तरह ब्लैक लिस्ट किया जाए, पूरा जोर लगा लिया हर तरह से। तो अब वो इसमें नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने भारत को इस मामले में शिकस्त दे दी है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इतनी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान का इस चीज़ से निकल आना। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम इदारे पाकिस्तान के मिलकर इस पर इकट्ठे हुए, और फिर यह भी था कि अब दुश्मन की चाल को हमने नाकाम बनाना है। तो अब यह है कि पाकिस्तान ने इससे आगे बढ़ना है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब ये देख रही है कि पाकिस्तान अब तेज़ी से बदल रहा है।
और जो पाकिस्तान को बदनाम किया गया, अब हकीकत दुनिया के सामने आ रही है। अब ये चीज़ सामने आई है इसमें एक और अहम कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, एक तो वो तसल्ली बख्श हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए अब ये है कि जो बाकी नुकात रह गए हैं उन पर आइंदा उस पर भी तेज़ी से अमल किया जाए। और इनमें चंद मैं आपको बता दूं कि जो जिन पर अमल किया गया, अभी 9 नुकात जिनको कहा गया, इसमें एक तो था कि स्टेट बैंक और पाकिस्तान का, उसके ज़रिए मालियाती इदारों के ऑडिट का था, FMU के ज़रिए मशकूक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स का फैलाव और उनका तज्ज़िया, कि देखा जाए जो मशकूक ट्रांजैक्शन हों उनको देखना। अच्छा, दहशतगर्दी की माली आनत के ख़तरे की तशख़ीस और इसका नफाज, कि कहाँ कहाँ कहीं दहशतगर्दी के हवाले से नहीं पैसा इस्तेमाल हो सकता, उसको देखना। वफाकी और सूबाई महकमों की बाहमी राब्तों के तरीक़ाकार को वाज़े करना। फिर यह है कि इंसदादे स्मगलिंग जो है उसके लिए काम करना, इंसदादी दहशतगर्दी के महकमों के ज़रिए मुतवाज़ी तहक़ीक़ात करना, नकदी स्मगलिंग के ख़तरे की तशख़ीस करना, पता लगाना कि नकदी स्मगलिंग किस तरह हो रही है, इसके लिए मैकेनिज़्म बनाना और इसको रोकना, स्मगलिंग को, पैसे की स्मगलिंग को, डोमेस्टिक ताउन का इसका नफाज के आपस में काम करना, तरबीती सेशन के ज़रिए अदलिया के TF को समझना, और नामजद गैर बैंकारी मालियाती इदारों और गैर मुनाफा बख्श तंजीमों की ख़तरे पर मबनी रसाई शामिल थी इनमें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब आखिरी चीज़ ये है कि 18-19 फरवरी को पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह, और अच्छा फ़ैसला होगा। लेकिन बाकायदा ऐलान जो है वो 21 फरवरी 2020 को इजलास के ख़िताम पर होगा। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसमें मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए। ब्लैक लिस्ट तो ख़त्म, अब कोई चांस नहीं, शिकस्त होगी दुश्मनों को। अल्लाह करे कि वाइट लिस्ट में आ जाए, वरना ये है कि एक ग्रे लिस्ट में रहेंगे 3 से 6 माह और उसमें तो फिर इंशाल्लाह निकल ही आएंगे। लेकिन दुआ मेरी यही है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी फरमाए, पाकिस्तान की बेहतरी फरमाए। बहुत बड़ी खबर है, आम आदमी को शायद इसका अंदाज़ा उस तरह नहीं होता क्योंकि ये FATF है क्या है, लेकिन इसका असर बराह रास्त हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर पड़ता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।